नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रियल लाइफ एंड डीआईवाई में आपका स्वागत है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि में 4 पहाड़ की उपासना करना बहुत ही फलदायी और महत्वपूर्ण माना गया है। यह व्रत महासिद्धि देने वाली होती है। महाशिवरात्रि की पूजा उपासना करने से धार्मिक पक्ष मजबूत होते हैं, आर्थिक पक्ष मजबूत होते हैं, मनोकामना पूरी होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि में महादेव की निरंकार रूप से पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि की 4 पहर की पूजा संध्या काल में प्रदोष मुहूर्त से शुरू होती है और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक की जाती है। महाशिवरात्रि की 4 पहर की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक साफ जगह पर चौकी लगा ले। चौकी पर सफेद, लाल, पीले रंग के आसन बिछा ले। महाशिवरात्रि में भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों की पूजा की जाती है, इसलिए माता पार्वती और भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित करें। आप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। अगर कलश स्थापित नहीं कर रहे हैं तो पूर्ण पात्र में दीपक जलाकर रखें। थोड़ी गहरी सी एक प्लेट ले लें। प्लेट जूठी ना लें। बड़ी प्लेट में एक छोटी प्लेट या कटोरी को उल्टा करके रख लें, जैसे मैंने इस तरह से रखी है। इस प्लेट के ऊपर चंदन से ओम लिख लें। यहाँ हम पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास कोई और शिवलिंग है तो उसे भी स्थापित कर सकते हैं। मैं यहाँ पार्थिव शिवलिंग ही मिट्टी से बनाकर स्थापित कर रही हूँ। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से महासिद्धि की प्राप्ति होती है। शिवलिंग स्थापित करें तो जलाधारी का मुख उत्तर की तरफ रखें। अगर आपके पास भोलेनाथ की प्रिय चीज जैसे नंदी, डमरू, रुद्राक्ष ये सब है तो उसे आप जरूर पूजा की चौकी पर रखें। भोलेनाथ को चंदन लगाएं। साथ में कार्तिकेय भगवान, गणेश भगवान को भी चंदन लगाएं। माता पार्वती को 3 या 5 बार सिंदूर लगाएं। माता पार्वती को सिंदूर लगाने के बाद जो उंगली में सिंदूर लगी हुई रह जाए उसे अपनी मांग में लगा लें। शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। पहले पहर की पूजा भगवान के ईशान स्वरूप की जाती है, जिसमें दूध से अभिषेक किया जाता है, इसलिए दूध से अभिषेक करें। उसके बाद फिर जल से अभिषेक कर दें। सफ़ेद चंदन लगाएं। अगर आपके पास सफ़ेद चंदन नहीं है तो पीले चंदन भी लगा सकते हैं। भोलेनाथ को जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। जनेऊ सफ़ेद रंग की ले, नहीं तो इस तरह से 4 कलावा ले लें। चारों पहर की पूजा में भोलेनाथ को वस्त्र स्वरूपी चढ़ा दें। आप चाहे तो इसमें इत्र भी लगाकर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र में चंदन लगा के भोलेनाथ को चिकनी तरफ से चढ़ाएं। चिकनी तरफ का बेलपत्र भोलेनाथ को स्पर्श करना चाहिए। भांग है तो भांग चढ़ा दे, धतूरा का फूल है तो धतूरा का फूल भी चढ़ा सकते हैं, आक के फूल चढ़ा सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद फूल चढ़ाएं। अगर आपके पास रुद्राक्ष है तो रुद्राक्ष भी चढ़ा दे। चावल चढ़ा दे, चावल साबुत ही चढ़ाएं। भोलेनाथ को भोग चढ़ाए। भोग में मैं यहाँ बेर चढ़ा रही हूँ। आप कोई भी फल ले सकते हैं। भोलेनाथ को बेर चढ़ाने से जीवन में आई सारी रुकावटें दूर होती हैं। दीपक को, रुद्राक्ष को चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं। भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा को भी फूल चढ़ाएं। अगर आपके पास माला है तो माला जरूर चढ़ा दें। पूजा के बाद आप आरती जरूर कर ले। आरती आप उसी दीपक से भी कर सकते हैं, नहीं तो अलग से कपूर का दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं। जल हाथ में लेकर 3 बार दीपक को निमस कर ठंडा कर लें। इस तरह से आपकी पहले पहर की पूजा हो जाती है। अब दूसरे पहर की पूजा कर लेते। दूसरे पहर की पूजा करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाई हुई सभी चीज़ों को हटा दें। सभी चीज़ों को उतारकर आप अलग प्लेट में भी रख सकते हैं, नहीं तो उसी प्लेट में साइड से रख दें। दूसरे पहर में भगवान भोलेनाथ की अघोर स्वरूप की पूजा की जाती है। इसमें दही से अभिषेक किया जाता है। दूसरे पहर की पूजा करने से आपकी आर्थिक पक्ष मजबूत होंगे, सम्मान मिलेगी, शांति मिलेगी और सुख संपदा की प्राप्ति होगी। सबसे पहले जल से अभिषेक करें, उसके बाद दही से अभिषेक करें, उसके बाद फिर जल से अभिषेक करें, फिर चंदन लगाएं। आपके पास अगर भस्म है तो आप भस्म भी लगा सकते हैं। पूजा के समय आपको हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करते ही रहना चाहिए। बेलपत्र में चंदन लगाएं, नहीं तो आप राम राम भी लिख सकते हैं तीनों पत्ते पे चंदन से। बेलपत्र चंदन लगाकर चढ़ाएं। अगर आपके पास 3-5 बेलपत्र है तो और अच्छा है। मैं एक बेलपत्र ही चढ़ा रही हूँ हर बार पूजा में। कलावा चढ़ाएं। भांग, बेलपत्र, आक के फूल, समी के पत्ते जो भी हैं वो चढ़ाएं। फल चढ़ाएं। फल में आप चारों समय के अलग अलग फल, मिठाई, चूरमा ये सब भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप एक फल भी चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद आरती कर ले। हाथ में जल लेकर 3 बार दीपक को निमस कर दीपक को ठंडा कर ले। हाथ जोड़कर प्रणाम करें। इस तरह से आपके दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। अब तीसरी पहर की पूजा करेंगे। तीसरी पहर की पूजा करने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए सभी सामान को हटा देंगे।
तीसरे पहर की पूजा में भगवान भोलेनाथ की वामदेव स्वरूप की पूजा होती है। भोलेनाथ की तीसरे पहर की पूजा करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तीसरे पहर में घी से अभिषेक किया जाता है। पहले जल से अभिषेक करें, फिर घी से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें। वस्त्र स्वरूपी कलावा चढ़ाएंगे। बेलपत्र में चंदन लगाकर चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, भांग चढ़ाएं, शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। आप चाहें तो चारों पहर की पूजा में शिव स्तुति, शिव चालीसा ये सब पढ़ सकते हैं। पूजा के बाद आरती करें। आरती आप कर्पूर गौरम भी गा सकते हैं, नमामि शमीशा भी गा सकते हैं। दीपक को निमस्कर ठंडा कर लें। चारों पहर की पूजा कर रहे हैं तो दीपक को बुझने ना दे, इसे अखंड ही जलाएं। हाथ जोड़कर प्रणाम करें, अपनी पूजा पूर्ण होने की कामना करें। इस तरह से आपकी तीसरे पहर की पूजा भी समाप्त होती है। अब चौथे पहर की पूजा कर लेंगे। चौथे पहर की पूजा करने के लिए भी शिवलिंग पर चढ़े हुए सभी सामान को हटा दें। चौथे पहर की पूजा में भगवान भोलेनाथ की सद्योजात स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसमें शहद से अभिषेक किया जाता है। चौथे पहर की पूजा करने से भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सबसे पहले जल से अभिषेक करें, फिर शहद से अभिषेक करें, फिर जल से अभिषेक करें। इस तरह से चारों अभिषेक करना है। भोलेनाथ को वस्त्र स्वरूपी कलावा या जनेऊ चढ़ा दें। आप इसमें इत्र लगाकर भी चढ़ा सकते हैं। मैं इसी तरह चढ़ा रही हूँ। बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र में चंदन लगाकर ही चढ़ाएं तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। भांग चढ़ाएं, धतूरा फूल जो भी है आपके पास, आंकड़े के फूल, सम्मी के पत्ते, जितने भी सामान है वो चढ़ाएं। चावल चढ़ाएं, तिल चढ़ाएं। अगर आपको सरसों के फूल मिले तो वो भी अवश्य चढ़ाएं। फिर गेहूं की बाली भी आप चढ़ा सकते हैं। इत्र हो तो इत्र ज़रूर लगाएं। मेरे पास इत्र इस तरह की नहीं है, स्प्रे वाली है, मैं स्प्रे ही कर रही हूँ। फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। आप कोई भी फल यहाँ चढ़ा सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन आप शिव चालीसा अवश्य पढ़ें, शिव स्तोत्र का पाठ करें, शिव मंत्र का जाप करें। पूजा में दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। आप पहले पहर की पूजा में भी दक्षिणा चढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ चौथे पहर की पूजा में दक्षिणा चढ़ा रही हूँ। धूप बत्ती दिखाएं। धूप बत्ती आपको चारों पहर की पूजा में जलाना है। धूप बत्ती जलाने से पूजा का माहौल सुगंधित रहता है। हाथ में फूल लेकर कथा पढ़े अथवा सुने। कथा सुनने के बाद फूल को भगवान के चरणों में छोड़ दें। आप चाहे तो यहाँ छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद आप आरती कर ले। आपकी चारों पहर की पूजा समाप्त हो जाएगी। इस तरह से चारों पहर के पूजा करने से हमारी सारी दुख परेशानियाँ सब दूर हो जाएंगी। शिवरात्रि के अगले दिन स्नान कर पूजा करें, तभी शिवलिंग का विसर्जन करें। दीपक आप अखंड ही जलाएं। अगर आप चारों पहर की पूजा कर रहे हैं तो रात्रि जागरण करें। सुहाग के सामग्री को आप खुद भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप दान भी कर सकते हैं। दक्षिणा आप सीधा के साथ ब्राह्मण को दे दें। विसर्जन का वीडियो भी मैं डालूंगी, जरूर चेक करना। आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।